हरि प्रसाद जी जयपुर से। गुरुदेव को शत शत वंदन। गुरुदेव, 2 माह से ज़्यादा समय हो गया है, कृपया क्षमा करें। मानसिक अपराध होता है, इसको रोकने का क्या उपाय है? मन से अपनापन हटा दीजिए। मानसिक अपराध का वैसे कोई दंड नहीं मिलता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक महामहिमा में प्रताप है कि यदि हमसे मानसिक संकल्प सुकृत का बन जाए तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन दुष्कृत का बन जाए तो वो उसका दंड नहीं मिलता। नहीं तो हमारा कभी निस्तरण ही न हो। मन से जो पाप होते हैं, कलयुग का एक महान प्रताप है। गोस्वामी जी ने कहा है कि उसका पापाचरण का जो संकल्प है उसको दंड नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि यद्यपि साधक ऐसा करने में असमर्थता का अनुभव करता है, पर बहुत आनंद का विषय है जब हम मन से अपनापन हटा दें। जैसे मन में होता ना कि मेरा मन किसी विषय में गया, तो हम कहते तो जरूर है कि मेरा मन विषय में गया, लेकिन सीधे हम उसे अपना मान लेते हैं। तदात्म भाव होने पर लगता है मैं विषय में गया। समझना, हम मन में इतना तदात्म है, इतना तन्मय है कि उसकी हर चेष्टा को मैं में हम स्थापित किए कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। समझ रहे? समझ में आ रहा है? अब आप खुद कह रहे हैं कि मन विषय चिंतन या मन अपराध का चिंतन करता है, तो आप तो नहीं करते ना, आप मन के दृष्टा हुए ना। ये बच निकलने का रास्ता मिल गया। अगर आप इस बात पर रहे कि ये मन विषय चिंतन कर रहा है, मैं नहीं, इसको करने दो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर विषय चिंतन के बाद फिर वहीं आ जाएगा जहां आप हो। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़कर कितना भी उड़ान भरे, आना उसे जल जहाज में ही होगा। ऐसे ही तुम्हारा मन कितनी भी उड़ान भरे, आना तुम्हारे पास ही होगा। बिना तुम्हारे आदेश के, बिना सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ध्यान रखना है कि मन की स्फुरणा के अनुसार चेष्टा ना होने पावे। चेष्टा तभी होती है जब साधक मन में तदात्म कर लेता है, मन की वासना को अपनी वासना मान लेता है, मन की चेष्टा को अपनी चेष्टा मान लेता है। तो तदात्म भाव होने के कारण वो विकल हो जाता है, और विकल होकर उससे असत चेष्टाएं हो जाती है। असत चेष्टा ना हो तो मन सबका नाना प्रकार की वासनाओं का आकर्षण और संकल्प कराता है। साधक उनको सहन करता है, सहन करते ही वो वासनाएं नष्ट होने लगती है, मन निर्मल होने लगता है। सहत सहत बाढ़े भगति, भक्ति का वर्धन होता है, हृदय आनंदित हो जाता है, फिर मन का जाना रुक जाता है। इसलिए मन के दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ना कि मन में तन्मय होने की भावना आप लिए बैठे कि मैंने ऐसा किया, मेरे मन ने किया तो आप दृष्टा, और मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा, फिर ये गलत हो जाता, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप थोड़ा अलग होकर उसके दृष्टा बनिए और उसके संकल्प के अनुसार चेष्टा मत होने दीजिए। फिर आप देख लीजिए धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बकाया है बहुत कठिन, क्योंकि इसकी जलन को सह जाना कोई साधारण बात नहीं, ये विकल कर देता है। और जो सह जाता है तो इनाम रूप से हरि मिलते हैं, उसी को हरि मिलते हैं। मन को मार लिया, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखर ना, अंदर चमके नूर। प्रकट हो गए हरि, कृपा करी, देखा साधक बहुत जला, मेरे लिए बहुत तड़पा सहा, तो करुणा सिंधु ने रास्ता दे दिया अपने मिलन का। और वो स्वयं रास्ता देते हैं और स्वयं मिल जाते हैं। व्याकुलता रूप से वही आते हैं और मिलन रूप से भी वही आते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा सावधान रहें, मन में तदात्म ना होने पावे, ये हमें सावधानी रखनी है।